फिर कुछ भी अड़चन नहीं है। इतना चल लेता हूं तो 1000 मील भी चल लूंगा, 10,000 मील भी चल लूंगा। लाओ त्से ने कहा है, पहले कदम को उठाने में जो समर्थ हो गया, अंतिम बहुत दूर नहीं है, कितना ही दूर हो। जिसने पहला उठा लिया वो अंतिम भी उठा लेगा। पहले में ही अड़चन है, अंतिम में अड़चन नहीं है। जो पहले पर ही थक के बैठ गया, निश्चित ही वो अंतिम नहीं उठा पाता है। पहला कदम आधी यात्रा है, चाहे यात्रा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। जिसने पहले कदम के रहस्य को समझ लिया, वो चलने की तरकीब समझ गया, विज्ञान समझ गया। एक एक कदम उठाए जाना है, एक एक पल को प्रमाद से मुक्त करते जाना है। जो भी करते हो होशपूर्वक करें। होश अलग काम नहीं है, उस काम को ही ध्यान बना लें। महावीर और बुद्ध इस मामले में अनूठे हैं। दुनिया में और जो साधन पद्धतियां हैं वे सब ध्यान को अलग काम बनाती हैं। वे कहती हैं रास्ते पर चलो तो राम को स्मरण करते रहो। वे कहती हैं कि बैठे हो खाली तो माला जपते रहो। कोई भी पल ऐसा ना जाए जो प्रभु स्मरण से खाली हो। इसका मतलब हुआ कि जिंदगी का काम एक तरफ चलता रहेगा और भीतर एक नए काम की धारा शुरू करनी पड़ेगी। महावीर और बुद्ध इस मामले में बहुत भिन्न हैं। वो कहते हैं ये दो भेद करने से तनाव पैदा हो, अड़चन होगी। मेरे पास एक सैनिक को लाया गया था। सैनिक था, सैनिक के ढंग का उसका अनुशासन था मन का। फिर उसने किसी से मंत्र ले लिया, तो जैसा वो अपने सेना में आज्ञा मानता था वैसे ही उसने अपने गुरु की भी आज्ञा मानी और मंत्र को 24 घंटे रटने लगा। अभ्यास हो गया, 2-3 महीने में मंत्र अभ्यस्त हो गया। तब बड़ी अड़चनें शुरू हुई। उसकी नींद खो गई, क्योंकि वो मंत्र को जपता ही रहता। धीरे धीरे नींद मुश्किल हो गई, क्योंकि मंत्र चले तो नींद कैसे चले। फिर धीरे धीरे रास्ते पे चलते वक्त उसे भ्रम पैदा होने लगे। कार का हॉर्न बज रहा है, उसे सुनाई ना पड़े, क्योंकि वहां भीतर मंत्र चल रहा है। वो इतना एकाग्र होकर मंत्र सुनने लगा कि कार का हॉर्न कैसे सुनाई पड़े। उसकी मिलिट्री में उसका कैप्टन आज्ञा दे रहा है बाएं घूम जाओ, वो खड़ा ही रहे। उस भीतर तो वो कुछ और कर रहा है। उसे मेरे पास लाए। मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, इसमें तुम पागल हो जाओगे। उसने कहा अब तो कोई उपाय नहीं है, अब तो मैं ना भी जपूं राम राम, भीतर का मंत्र ना भी जपूं तो भी चलता रहता है। मैं अगर उसे छोड़ भी दूं तो मेरा मामला नहीं है। अब उसने मुझे पकड़ लिया है, मैं खाली भी बैठ जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मंत्र चलता है। इस तरह की कोई भी साधना पद्धति जीवन में उपद्रव पैदा कर सकती है, क्योंकि जीवन की एक धारा है और एक नई धारा आप पैदा कर लेते हैं। जीवन ही काफी बोझिल है और एक नई धारा तनाव पैदा करेगी, और अगर इन दोनों धाराओं में विरोध है तो आप अड़चन में पड़ जाएंगे। महावीर और बुद्ध अलग धारा पैदा करने के पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं जीवन की जो धारा है इसी धारा पर ध्यान को लगाओ, इसमें भेद मत पैदा करो, द्वैत पैदा मत करो। ध्यान ही चाहिए ना, तो राम राम पर ध्यान रखते हो, क्या सवाल हुआ? श्वास चलती इसी पर ध्यान रख लो। ध्यान ही बढ़ाना है तो एक मंत्र पर ध्यान बढ़ाते हो। पैर चल रहे हैं, यह भी मंत्र है, इसी पर ध्यान को कर लो। भीतर कुछ गुनगुनाओगे, उस पर ध्यान करना है। बाजार पूरा गुनगुना रहा है, चारों तरफ शोरगुल हो रहा है, इसी पर ध्यान कर लो। ध्यान को अलग क्रिया मत बनाओ, विपरीत क्रिया मत बनाओ। जो चल रहा है, मौजूद है, उसको ही ध्यान का ऑब्जेक्ट, उसको ही ध्यान का विषय बना लो। और तब इस अर्थों में महावीर की पद्धति जीवन विरोधी नहीं है और जीवन में कोई अड़चन खड़ी नहीं करती।